कुछ दूर चलने पर मंत्री ने झल्लाद से कहा, तुम इसे छोड़ दो और किसी मृत हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे देना। झल्लाद ने मंत्री का कहा मान लिया और वैसा ही किया। मंत्री डरते डरते उस चित्रकार को अपने साथ अपने घर ले गया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन उस राजा का लड़का, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था, शिकार खेलने के लिए अकेला ही जंगल की तरफ चल निकला। जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर की आवाज सुन राजा का लड़का घबरा गया और घोड़े से उतर भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब तक वो वृक्ष पर चढ़ा, इतने में शेर भी वहां आ पहुंचा। राजकुंवर ने जब वृक्ष पर चढ़कर देखा तो वहां ऊपर एक रीछ बैठा हुआ था। मारे भय के कुंवर के प्राण सूख गए। उसे घबराया देख रीछ बोला, डरो मत कुंवर, तुम मेरी शरण में आए हो। मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब बिना किसी भय के तू आनंद के साथ यहां आराम कर। थोड़ी देर बाद रीछ बोला, रात होने वाली है, ऐसा करते हैं हम दोनों बारी बारी पहरा देते हैं। पहले आधी रात तक मैं पहरा दूंगा, जब तक तुम सो लेना, और आधी रात के बाद तुम्हारी बारी। रीछ की बात से कुंवर खुशी खुशी सहमत हो गया। इस तरह राजकुंवर सोने लगा और रीछ पहरा देने। तब वृक्ष के नीचे खड़ा शेर रीछ से बोला, मेरी बात सुन, तू क्यों अज्ञानी हो रहा है? क्यों इस मनुष्य की तरफदारी कर रहा है? अरे यह तो शुरू से ही हमारे भक्षक रहे हैं। हम फिर भी जंगल में रहने वाले जीव हैं। तू क्यों इसकी खातिर दुश्मनी का बीज बो रहा है? एक काम कर, इसे नीचे फेंक दे। हम दोनों इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाप,